हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि जो ये हमारा टाइनो का रेसिस्टिव बैंड था, जिसकी मैंने ओपनिंग वीडियो पहले ही बना दी थी, जिसका मैं वापस से आज लिंक शेयर कर दूंगा और जो ऊपर आई का ऑप्शन आता है वहाँ पर बता दूंगा। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि ये रेसिस्टिव बैंड को इस्तेमाल करके आप इन सर्दियों में घर पे ही रहकर सारी एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रेसिस्टिव बैंड अलग अलग कलर में आते हैं, तो इनका जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो सकती है। तो सबसे लो वाले से मैं आपको बता देता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे आप इसके बाद जो और स्ट्रॉन्ग वाले रेसिस्टिव बैंड आते हैं वो आप ले सकते हैं। रेसिस्टिव बैंड को आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप घर में कर सकते हैं, बहुत जनरल एक्सरसाइज मैं बताता हूँ जो आपकी पूरी बॉडी की मसल्स को कवर कर लेंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो एक्सरसाइजेज में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तीन मसल जो है हमारी बाइसेप्स, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस, उनका कैसे कैसे होना है। तो इस तरफ से देखिए, सामने की तरफ से आपको पकड़ना है रेसिस्टिव बैंड को, फिर आपको अपनी कलाई को मोड़ लेना है, फिर साइड से पकड़ना है, फिर आपको कलाई को नीचे की तरफ कर लेना है और फिर आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना है। ये आपके पूरे बाइसेप्स की मसल्स के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर अब आपको ट्राइसेप्स के लिए करना है। ट्राइसेप्स के लिए रेसिस्टिव बैंड को थोड़ा सा और ढीला कर लें, पीछे की तरफ करें और फिर अपने एल्बो को एक्सटेंड करें। मैं नीचे होकर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मैं एल्बो किस तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो इससे आपकी ट्राइसेप्स मसल की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एक्सरसाइजेज आपको दोनों हाथ से करनी है। अब मैं आपको एंटीरियर डेल्टोइड की बताऊंगा। साइड से पकड़ लीजिए और फिर ये इसके बाद यहाँ से आपको सीधे हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। ये एंटीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइजेस हैं। मैं सामने से भी आपको दिखा देता हूँ। एंटीरियर डेल्टोइड के लिए आपको सामने की तरफ उठाना रहता है। फिर मैं आपको इसकी जो हमारी पोस्टीरियर डेल्टोइड मसल्स होती है उसके लिए दिखा देता हूँ। तो देखिए, रेसिस्टिव बैंड को दोनों हाथों में इस तरीके से पकड़ लें और दोनों हाथों को दूर करें। ये हमारी पोस्टीरियर डेल्टोइड मसल के लिए एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा जो हमारी मिडिल डेल्टोइड मसल्स होती हैं उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो एक पैर में आप रेसिस्टिव बैंड को फंसा लें और फिर आप साइड में अपने हाथ को उठाने की कोशिश करें। ये हमारी मिडिल डेल्टोइड मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये एक्सरसाइजेज आपको दोनों हाथों से करनी है। मैं समय बचाने के लिए और वीडियो को छोटी करने के लिए आपको एक हाथ से करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस के लिए होगा, जिसमें हमारी रोटेटर कफ की जो मसल्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रेन होंगी। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन के लिए तो आप खुद से कर सकते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन का एक हाथ में रेसिस्टिव बैंड पकड़ें और बाहर की तरफ करें। इसको आपको दोनों हाथों से रिपीट करना है। ठीक है, मैं अभी आपको एक हाथ से करके दिखा रहा हूँ। ये फिर मैंने आपको दूसरे हाथ से करके दिखाया। आपको एक्सटर्नल रोटेशन दोनों करना है, इससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होने लग जाती हैं। फिर मैं आपको इंटरनल रोटेशन करके बताता हूँ। अब आप कहीं पे भी रेसिस्टिव बैंड को बांध दीजिए और फिर बाहर की तरफ थोड़ा सा हाथ घुमाइए और उसके बाद रेसिस्टिव बैंड को जितना आप हो सके अच्छे तरीके से पकड़िए और फिर उसको अंदर की तरफ घुमाइए। रेसिस्टिव बैंड रेजिस्टेंस लगाएगा और आप इंटरनल रोटेशन की मसल्स की एक्सरसाइजेस भी कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको पेक्टोरस मेजर मसल्स की बता रहा हूँ, जो कि आपकी चेस्ट की मसल्स होती है। आपको जो रेसिस्टिव बैंड है ऊपर की तरफ फंसा लेना है और फिर आपने देखा होगा कि हम जिम में इस तरीके से करते हैं। तो रेसिस्टिव बैंड से आप घर पे भी ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं और चेस्ट की मसल्स को आप फोकस करके एक्सरसाइज करिए। मैं एक साइड से कर रहा हूँ, आपको दोनों साइड से करके दिखानी है। फिर आपको अब मैं लेग्स की एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारी क्वाड्रिसेप्स पुश है। ये देखिए, रेसिस्टिव बैंड मैंने पैर में फंसाया हुआ है और अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ। इससे हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होने लग जाती है। मैंने एक पैर में बताया, आपको दोनों पैरों से करना है। अब मैं आपको एबडक्शन का बताऊंगा। तो एक पैर में आप रेसिस्टिव बैंड बांध सकते हैं और फिर आप इसको साइड में उठाएंगे तो आपकी रेसिस्टिव एबडक्शन एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। मैं आपको एक पैर में करके बता रहा हूँ, आपको हमेशा दोनों पैरों में कर परफॉर्म करनी है। फिर ये एडक्शन, आप रेसिस्टिव बैंड को साइड में फंसा लें और फिर आप थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाएं और फिर पैर को अंदर की तरफ लेकर आने की कोशिश करिए। तो ये आपकी एडक्शन की एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। फिर पैर को आप फंसा के पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए तो हिप एक्सटेंसर्स भी हमारी स्ट्रांग हो जाएंगी। ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर लेग फ्लेक्शन, जिसमें आपको पूरे पैर को सीधे की तरफ उठाना है। आप आराम से बांध सकते हैं और पूरे पैर को सीधे उठाने की कोशिश करिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। फिर नी फ्लेक्शन, जिसमें रेसिस्टेंस आपको मिल रहा है और आप पैर पीछे उठा रहे हैं तो रेसिस्टेंस से आप नी फ्लेक्शन कर रहे हैं। फिर यही आप रेसिस्टेंस के थ्रू नी एक्सटेंशन कर रहे हैं, पीछे से रेसिस्टिव बैंड बंधा हुआ है। मैं आपको समय बचाने के लिए एक पैर में करके बता रहा हूँ, आपको दोनों पैरों में करनी है और हर एक्सरसाइज कम से कम आपको 10 रिपीटिशंस करनी है। इसके बाद अब साइड बेंडिंग्स, जो कि आपकी एब्डोमेन की मसल्स की रहेगी। तो ये देखिए, नीचे लगा रहा है रेसिस्टेंस और दूसरी तरफ हमको लोग को बैंड करना है। तो ये मैंने रेसिस्टेंस बैंड एक तरफ से पकड़ा और दूसरी तरफ बैंड हुआ मैं, तो मेरी अपोजिट साइड की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जिस हाथ में मैंने घड़ी पहन रखी है उस हाथ की मेरी उस तरफ की मेरी एब्डोमेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आपको दोनों तरफ करना है यही। फिर आपको साइड रोटेशन करना है। साइड रोटेशन से आपकी एब्डोमेन स्ट्रांग होगी, तो आप इसको कहीं बांध दें और फिर आपको रेसिस्टेंस के साथ दूसरी तरफ घूमना है, जिससे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने लगेंगी।
ये जो एब्डोमिनल मसल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग होती है, आपको दोनों साइड से करना है। फिर आता है क्रॉस ट्रंक रोटेशन, ये भी आपके एब्डोमिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत अच्छी मसल एक्सरसाइजेज है। तो आपको इस तरीके से क्रॉस जाना है और आपको रेसिस्टिव बैंड के साथ यहाँ पे बैंड करना है। जिस तरीके आप बैंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ गाइज ये आपको 10 रिपीटिशंस करना है, ये सारी दोनों तरफ करनी है। सो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेस करके बताई। ये जो हमारा रेसिस्टिव बैंड है ये येलो कलर का है और ये सबसे ज़्यादा स्मूथ है। ये मैंने इसे डबल किया हुआ है, अगर मैं इसे सिंगल करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा ये बहुत ज़्यादा इजीली स्ट्रेच हो जाता है। तो आप इसको घर पे लेकर आ सकते हैं, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। जितना ज़्यादा लोगों के आजकल आपने देखा कि जिम बहुत महंगे हो गए हैं, तो ये घर पे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग 250-300 रुपये का आपको कहीं पे भी मिल जाएगा मार्केट में, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं। अगर आप हमारे थ्रू खरीदते हैं तो हम आपको इसमें और अच्छा डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। तो गाइज ये सारी एक्सरसाइजेस घर पे रहकर आप सर्दियों में कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप ये सारी एक्सरसाइजेस करिए। इसके अलावा और एक्सरसाइजेस आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली कॉल पे पूछ सकते हैं, या आप मुझसे क्लिनिक पे आके जान सकते हैं कि आपको और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेसिस्टिव एक्सरसाइजेस से फ़ायदा ये रहता है कि मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज़ होने लग जाती है। सो ये सारी एक्सरसाइजेस करिए। जिन लोगों को भी घर पे रहकर ऐसा लगता है कि भाई बाहर जाके एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों से ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई साहब घर पे रहकर भी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं और इस तरीके से होती हैं। रेसिस्टिव बैंड को अगर आप बाहर जाके मार्केट में पता करेंगे तो टाइनोर का या थेरा बैंड या बहुत सारी कंपनीज है जो भी आपको मिल जाएगी। मैं आपको कोई कंपनी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर आप सबसे पहले से सबसे स्मॉल वाले से चालू करिए जिसका कम रेसिस्टेंस हो, फिर धीरे 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 करके बढ़ाते जाइए तो आपको घर पे एक्सरसाइज करने में मज़ा आने लगेगा। इसके अलावा गाइस मैं हर बार आपको जैसा बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे और भी MMT की वीडियोस डली हुई हैं, स्पेशल टेस्ट की वीडियो डली हुई हैं, शोल्डर एल्बो रिस्ट असेसमेंट की वीडियो डली हुई हैं, तो वो जाके आप देखिए, आप उससे सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जिसमें डार्क सर्कल्स और निखरी त्वचा और बहुत सारी मैंने अभी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड पैरालिसिस वगैरह की वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, जो भी वीडियो आपको पसंद आए लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए और जितना हो सकता है मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।